स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी के तह तक जाने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि रात के उस घने अंधेरे में क्या हम वाकई अकेले होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एकदम घुप अंधेरी रात, दूर दूर तक कोई शोर नहीं, बस एक अजीब सा डराने वाला सन्नाटा। और सामने है एक सुनसान कच्चा रास्ता जो अंधेरे में किसी काले सांप की तरह रेंगता हुआ सा लगता है। सोचकर ही सहरन होती है ना। बस यही वो खौफनाक जगह है जहां आज की इस कहानी का मेन कैरेक्टर यानी नील खुद को पाता है। अब टाइमिंग देखिए, रात का ठीक 1 बज रहा था। नील अपनी नई जॉब की वो थका देने वाली नाइट शिफ्ट खत्म करके बस अभी अभी ऑफिस से निकला था। अब रात का 1 बजे ये वो टाइम होता है जब आधी से ज्यादा दुनिया गहरी नींद में होती है और सन्नाटा अपने बिल्कुल पीक पर होता है ना। और यही वो वक्त था जिसने इस पूरी रहस्यमयी घटना का स्टेज सेट कर दिया था। चैप्टर 1, द नाइट जर्नी, एक खौफनाक सफर की शुरुआत। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नील ने ना मेन हाईवे का वो सेफ और चलता फिरता ट्रैफिक छोड़ दिया था और अब वो एक बिल्कुल ही कच्चे और सुनसान रास्ते पर आ गया था। सच बताऊं तो वहां का सन्नाटा ऐसा था जो किसी को भी अंदर तक बेचैन कर दे। उसकी बाइक की हेडलाइट भी बस सामने का थोड़ा सा ही रास्ता रोशन कर पा रही थी। आसपास क्या है कुछ पता नहीं। ये एकदम उस सिचुएशन की तरह है जब इंसान को लगता है कि हालात पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है और एक अजीब सा अकेलापन उसे घेर लेता है। चैप्टर 2, द रेड साड़ीज पल्लू, यानी लाल साड़ी का वो रहस्यमयी पल्लू। तो सफर चल रहा था और तभी उस भयानक अंधेरे को चीरते हुए पीछे से अचानक एक आवाज आती है। एक बाइक तेजी से नील को ओवरटेक करती है। उस बाइक पर एक कपल बैठा हुआ था। देखने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी नील की नजर एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक सी चीज पर पड़ती है। जो औरत पीछे बैठी थी ना, उसने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी और हवा के तेज झोंकों की वजह से उसका पल्लू बाइक के पिछले पहिए के बिल्कुल करीब झूल रहा था। अब जाहिर सी बात है, किसी भी पल वो पल्लू पहिए में उलझ सकता था और एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। तो नील ने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई, उन्हें वापस से ओवरटेक किया और जोर से आवाज लगाई, बहन जी आपका पल्लू पहिए में अटक सकता है। और बस इतना बोलकर नील अपनी उसी स्पीड में आगे निकल गया। उस वक्त उसे बड़ा रिलीफ फील हो रहा था कि चलो मैंने सही टाइम पर किसी की मदद कर दी। चैप्टर 3, शी वॉजंट बिहाइंड, वो औरत पीछे नहीं थी। लेकिन अब जो हुआ ना, उसने नील के होश उड़ा दिए। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद वही सेम बाइक जिसे नील ने अभी अभी पीछे छोड़ा था, वो फिर से नील को ओवरटेक करती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि पीछे बैठी हुई वो लाल साड़ी वाली पत्नी अब वहां थी ही नहीं। सोचिए जरा, खाली सीट देखकर मन में जो खौफ पैदा होता है ना, उसकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। वो औरत अचानक हवा में गायब कैसे हो गई? नील के तो पसीने छूट गए। उसने तुरंत रेस दी, उस बाइक का पीछा किया और उसे रुकने का इशारा किया। हाँपते हुए घबराकर उसने पूछा कि भाई वो पीछे बैठी तुम्हारी पत्नी कहाँ गई? और पता है उस बाइक वाले का क्या रिएक्शन था? उसका पूरा शरीर लिटरली कांप रहा था। और उसका जवाब वो तो और भी ज्यादा डरावना था। उसने कहा, मैं तो बिल्कुल अकेले सफर कर रहा हूं, मैंने तो रास्ते में किसी को लिफ्ट दी ही नहीं है। ये सुनते ही मानो नील के रोंगटे खड़े हो गए। उन दोनों अनजान लोगों ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। दोनों की आंखों में साफ दहशत थी। और फिर जब उन दोनों ने हिम्मत करके रात के उस गहरे काले अंधेरे में पीछे मुड़कर देखा, तो उन्हें कुछ दूरी पर एक अजीब सी धुंधली सी परछाई हिलती हुई नजर आई। दहशत के मारे दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर बिना एक पल सोचे दोनों ने अपनी बाइक्स घुमाई और पूरी रफ्तार से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागते भागते जब नील किसी तरह अपने घर के सेफ जोन में पहुंचा, तो घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। सिर्फ 1 घंटे का सफर, लेकिन ये 1 घंटा ना उसके जीवन का सबसे खौफनाक टाइम बन चुका था। एक ऐसा भयानक घंटा जिसने उसके दिमाग और उसके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। चैप्टर 4, द टेरिफाइंग ड्रीम, जब खौफ ने नींद छीन ली। और ये चीज बहुत ही ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि साइकोलॉजिकल डर यानी हमारे दिमाग का खौफ इंसान पर कैसे हावी होता है। नील अपने घर में अपने सुरक्षित बिस्तर पर था, लेकिन डर के मारे उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। हालत ये थी कि कमरे में हवा से हिलते हुए पर्दे भी उसे उस लाल साड़ी के पल्लू की तरह लग रहे थे।
उसे बार बार ये इल्यूजन हो रहा था जैसे कोई बाहर से उसका नाम पुकार रहा हो। और जब किसी तरह थोड़ी आंख लगी भी ना, तो एक ऐसा भयानक जंप स्केयर वाला सपना आया जहां वही लाल साड़ी वाली औरत अचानक से उस पर झपट पड़ती है। इस पूरी घटना का उसके दिमाग पर इतना गहरा असर था कि अगले पूरे 2 दिनों तक वो काम पर जा ही नहीं पाया। चैप्टर 5 द फाइनल हॉरिफाइंग वार्निंग, और वो तीसरी रात। अब आते हैं तीसरे दिन पर। किसी तरह हिम्मत करके नील वापस ऑफिस गया। उस रात की घटनाओं की टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। रात के ठीक 12:30 बजे उसकी नाइट शिफ्ट फाइनली खत्म होती है। वो फिर से हाईवे पर था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी खौफनाक हादसे में अटका हुआ था। वो ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि गलती से, ना चाहते हुए भी, उसकी बाइक उसी पुराने काले सांप जैसे डरावने कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। जैसे ही उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ, डर के मारे उसके पैर सच में बुरी तरह से कांपने लगे। अगर हम उस पहली रात और इस तीसरी रात के सफर को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। पहले दिन नील एकदम कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि वो एक अच्छा इंसान है जो दूसरों की मदद कर रहा है। लेकिन आज वो पसीने से लथपथ था। उसे हर एक छोटी सी आहट से, हर एक परछाई से खौफ आ रहा था। सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए पीछे से फिर से एक बाइक के हॉर्न की आवाज आती है। हॉर्न सुनते ही नील की जान हलक में आ गई। उसे लगा कि पक्का आज वही लाल साड़ी वाली औरत मेरे पीछे बैठी होगी। उसने एकदम घबराकर डरते डरते पीछे देखा, लेकिन शुक्र है, बहुत बड़ी राहत की बात थी कि पीछे कोई नहीं था। नील अपनी बाइक पर बिल्कुल अकेला था। उसने एक बहुत ही गहरी चैन की सांस ली। जब वो दूसरी बाइक उसके पास से गुजरी ना, तो अपना सारा खौफ खत्म होने की खुशी में नील ने उस बाइक वाले की तरफ देखा और उसे एक छोटी सी रिलीफ वाली स्माइल दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो जो बाइक वाला पास से गुजर रहा था ना, उसने अचानक अपना वाइजर ऊपर उठाया, सीधे नील की आंखों में देखा और बिल्कुल ठंडी, एकदम शांत आवाज में वही बात दोहराई जो नील ने पहली रात कही थी। उसने कहा, बहन जी से कहिए, उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है। तो अब जाते जाते जो एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में गूंजता है वो ये है कि उस सुनसान, खौफनाक और अंधेरी रात में नील की बाइक पर उसके ठीक पीछे आखिर कौन बैठा था।